जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वाभाविक भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान मात्र की अनुभूति होते ही इंद्रिय ज्ञान जैसा ज्ञान होता है, यह कल्पना छुप जाती है। आत्मा दो प्रकार का होता है, एक संसारी और दूसरा मुक्त। यह भ्रम छूट जाता है क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति हुई है स्वभाव की स्पर्शना से। और जहां स्वभाव की स्पर्शना हुई हो, वहां पात्र और बिना पात्र ऐसा विकल्प ही नहीं आता। स्वभाव स्वभाव, इतना ही स्वभाव स्वभाव। उस स्पर्शना में विकल्प नहीं आता। जैसे एक पात्र में बर्फ है और दूसरे
बर्फ के टुकड़े को बाहर देखा। जब बर्फ की स्पर्शना होती है तो ऐसा बर्फ की जो पात्र में नहीं है उसे छू, या फिर वह बर्फ जो पात्र में है उसे छू। अनुभूति में कोई भेद नहीं होता कि जो बिना पात्र का बर्फ है उसकी शीतलता में कोई फर्क नहीं होता, और जहां बर्फ के शीतल स्वभाव की अनुभूति का ही सवाल है तो वहां पात्र है या नहीं है कोई विकल्प नहीं। ऐसे ही ज्ञान मात्र की जो अनुभूति है, इस ज्ञान मात्र की अनुभूति में न संसारी न मुक्त, न देहधारी न ज्ञानधारी, न शरीरी न अशरीरी, सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान। यही तो कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध ज्ञानी अपने को स्त्री भी नहीं मानता और पुरुष भी नहीं मानता। विकल्प नहीं आता है क्योंकि जो अनुभूति हुई है उस अनुभूति में इतना रस और इतनी तन्मयता थी कि उस स्वरूप में ही तन्मयता होने की वजह से पात्र का विकल्प नहीं आया, और उस समय पात्र का विकल्प नहीं आया, मात्र अनुभूति। जो ज्ञान है वह ज्ञान परिणमित होता है, वह ज्ञान जो परिणमित हुआ है वह जो भगवान आत्मा ऐसा जानने रूप परिणमित हुआ, उस समय ये इंद्रियों के ये जो द्वार है, ये इंद्रियों के द्वार से ज्ञान बाहर बहता हुआ गया नहीं, और वही ज्ञान जो अंतर में ही अंतर में ही अंतर में ही परिणमित हो गया। और ज्ञान अरूपी है, ये ज्ञेय रूपी है। भ्रम होता है कि जान रहा हूं टेबल को और कुर्सी को, मगर जब ये ज्ञान का ये जानन जानन परिणमन होता है वहां उस स्वभाव की ही अनुभूति होती है। वह ऐसे जैसे आइस क्यूब होता है, बर्फ के जो टुकड़े हैं फ्रिज में जो हमने पानी जमा कर रखा था ट्रे में, उस आइस की जो ट्रे है उसमें से हमने बर्फ के टुकड़े को बाहर निकाल दिया, डाला था पानी और बर्फ हो गया है, उस बर्फ को बाहर निकाला, छोटे छोटे टुकड़े हैं। अब उसे पानी में डालो, शरबत में डालो, उसमें डालते ही जैसे ही जब वह पानी पिया है उसमें जो शीतलता ठंडा ऐसा अनुभव हुआ। वो जो टुकड़े हैं छोटे छोटे बर्फ के, उसका विकल्प नहीं आता कि किस आकार के टुकड़े हैं, क्योंकि वह परिणमित हो रहा है, वह परिणमित हो चुका है, जो शीतलता का अनुभव हो रहा है। दो बात, एक बर्फ की ट्रे में जो छोटा छोटा ऐसा जो आकार बना हुआ है वह विकल्प भी नहीं, और बर्फ के टुकड़े का विकल्प भी नहीं, इसलिए पात्र का तो भाव ही नहीं आता। ये कटोरे में बर्फ बना था या गिलास में बना था, ये विकल्प ही नहीं आता। ऐसे ही जो ज्ञान के अंतर हो, ये ज्ञान ये ज्ञान विकल्प बाहर रहता है और ज्ञान अंतर में परिणमित होता है। विकल्प हस्तक्षेप करने नहीं आता, विकल्प कहता है हम बंधे हुए हैं, हम इससे ज्यादा अब न जा पाएंगे, हम अपनी सत्ता से दूर खिसक नहीं सकेंगे। इसलिए तो निर्भयता आती है, अनंत काल के लिए ये विकल्प मेरा कुछ क्यों न बिगाड़ेंगे, इसलिए क्योंकि विकल्प विकल्प की धारा को छोड़ता ही नहीं है। मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और ऐसे राजधानी एक्सप्रेस इतनी तेजी से गति करती हुई निकल गई और मैं निर्भय हुआ उस श्रद्धा से कि ट्रेन
पटरी पर ही चलेगी, प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगी। ऐसी ही जागृति कि जब मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, वो विकल्प की धारा, इसे ट्रेन चल गई, मगर अपने को ऐसे ही सुरक्षित देखता है। विकल्प के प्रवाह को वही व्यक्ति देख सकता है जो ये देखता हो कि प्रवाह में मैं कहीं नहीं हूं। ऐसा अद्भुत ये स्वरूप है कि इंद्रियों में मैं कहीं नहीं हूं, वही इंद्रियों के परिणमन को देख सकता है। जिन्हें इंद्रियों के माध्यम से कुछ लेना था, कुछ पाना था, कुछ खोजना था, वह तड़पता है। वह इसलिए तड़पता है क्योंकि आधार ही समाप्त हो गया। सीधी बात है, तुम्हें बाजार से कपड़े खरीदने हैं, भोजन खरीदना है, पर तुम्हारे पास 100 रुपये की नोट है, बच्चे ने उस नोट को फाड़ दिया, या फिर किसी कारण से उस नोट के ऊपर पानी गिर गया, नोट है बिल्कुल बेर बिखेर हो गई। कुछ भी हुआ, मगर जिसके निमित्त से हुआ उसके प्रति क्रोध कैसा आता है, द्वेष का भाव कैसा आता है। वो द्वेष के भाव का मूल कारण यही था, मूल कारण यही था कि बस बस उसे साधन मैंने बनाया था, अब साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। चाहिए रोटी है, मगर रोटी मिलेगी कैसे, पैसे ही खत्म हो गए, और नोट बेर बिखेर हो गई, रोटी मिलेगी कैसे, कपड़े मिलेंगे कैसे। एक तो ज्ञेयों की आसक्ति, ऊपर से ये कल्पना कि पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है, पांचों इंद्रियों से ज्ञान होता है बस। और इसलिए बुढ़ापे में इंद्रियों के शिथिल होने की वजह से हीनता का भाव पकड़ता है। मगर हम इतने समझदार हैं कि इंद्रियों के शिथिल होने पर भी हम उसके साथ में युष्ट होने लगते हैं, उसके साथ में अपने को घुला मिला देते हैं, ऐसे कि बस हम अपना जीवन ही उसमें ही जीने लगते हैं। इसलिए मन ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। हम इतने समझदार हैं, इतने समझदार हैं कि आंखों से अब कम दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। विकल्प उठता है कि बुढ़ापा आ गया, ये बसंत आ गया, ये पतझड़ का अब समय हो गया, मगर उस समय मन ये खेल खेलता है। जो सामने जो अक्षर है जिसको मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, थोड़ा सा मैंने उन अक्षरों को दूर किया, अब पढ़ाई दे रहा है, पढ़ने में आ रहा है। अब स्वीकार कि अभी कहाँ बुढ़ापा आया, अभी मैं जवान हूं, ये दिखाई तो देता है। यद्यपि कल नजदीक रख करके दिखाई देता था, आज नहीं दिखाई देता, मगर थोड़ा दूर रख करके देख करके मन तर्क करता है, मन समाधान करना चाहता है, समाधान मिलता नहीं है, मन में शक के कीड़े खड़े ही रहते हैं, मगर मन खोज कर लेता है। आंख कमजोर हो गई है, मगर कमजोर आंख का स्वीकार नहीं हो पा रहा। सचमुच ही बुढ़ापा आ गया है, कान से सुनाई नहीं देता, कान नजदीक लेकर जाना पड़ता है, ध्वनि के नजदीक, या फिर स्पीकर को अब और कान के पास में रखना पड़ता है। फिर भी मन वहां खेल खेलता है, सुनाई तो दे रहा है ना, कहां मैं अशक्त हो गया हूं, सुनाई तो दे रहा है। बाल सफेद हो गए हैं, काला रंग लेकर के डाल दिया सिर के ऊपर, बाल काले कर दिए। मन खेल खेलता है कि बुढ़ापे का एहसास न हो, मन खेल खेलता है, मन चाहता ही नहीं है एहसास हो कि जिंदगी समाप्त होने की तैयारी में है। लेकिन वह भाव ही तो वैराग्य को जन्म देता है, और वो वैराग्य का जन्म हो तो जीवन जीने का आनंद ही कैसे आएगा। इसलिए बूढ़ापा तो आ जाता है, वैराग्य नहीं आ जाता।
इसलिए मौत तो आ जाती है मगर मोह नहीं छूट पाता, और इसलिए मृत्यु हो जाती है मगर अमृत का अनुभव नहीं होता। हे ज्ञान दीपक, आज एक अद्भुत हम रहस्य समझेंगे। आप सभी ज्ञान दीपक भोजन करके बैठे होंगे और सहज ही संयोग है कि आज जिस पर हमें सत्संग करना है, स्वरूप समझना है, यह भोजन के संबंध में ही है। ये इंद्रियों को जो हमने पुष्ट किया है भोजन करके, वो पुष्ट करने का प्रयोजन क्या था? जो भी हम खाते हैं पीते हैं वह क्यों? उसके पीछे प्रयोजन क्या था? ज्ञानी का आहार और ज्ञानियों का इंद्रियों के साथ में मोह का भाव न होना। बस पानी तो पिला देता है, भोजन तो दे देता है, मगर आत्मीयता, अपनेपन का भाव नहीं आता। ऐसे ही भोजन दे दिया, मगर भोजन दे दिया। आपने सुना है ना, पड़ोसी के घर में आग लगे तो आग बुझा देना, इसलिए क्योंकि आग नहीं बुझाई तो अपने घर में आग लगेगी। पड़ोसी के घर में भगवान आग लगे तो बुझा देना, पड़ोसी के हित के लिए नहीं, अपने हित के लिए। यदि पेट में भूख लगी है, विकल्प हो रहे हैं, तो 2 रोटी पेट में डाल देना, उस आग को, भूख की आग को बुझा देना, जिससे मेरे घर में आग न लगे। पड़ोसी के घर की आग को बुझा देना, जिससे कि मेरे घर में आग न लगे। मेरे घर में आग न लगे माने विकल्पों की आग। नहीं खाया है, नहीं खाया है, नहीं खाया है, नहीं खाया है, ऐसी ऐसी विकल्पों की आग लगती है। इसलिए 2 रोटी पेट में डाल दी। ये जो भोजन हो गया, उस भोजन के काल में ज्ञानी की जागृति। प्रयोजन क्या है? हम भोजन करते हैं भूख लगती है इसलिए नहीं करते। एक मनुष्य ही ऐसा है, दुनिया का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसका आहार अनिश्चित हो। मनुष्य ही है, कभी भी खाना, कुछ भी खाना। जानवर में ऐसा है कि कुछ जानवर दिन में ही भोजन करेंगे, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। कुछ जानवर ऐसे हैं, अब शेर है, वो रात को शिकार के लिए निकलता है, दिन में विश्राम करता रहता है। अब गाय भैंस है, वो दिन में चारा चरने के लिए जाते, रात्रि में विश्राम करते। शाकाहारी प्राणी हैं, वे दिन में भोजन करते हैं और रात्रि में विश्राम करते हैं। मांसाहारी प्राणी रात्रि में भोजन करने निकलते हैं। छिपकली को तुम दिन में कहीं पर भी देखोगे नहीं, और रात में देखो इतनी सारी छिपकलियां कहां से आ गई। जो महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप गई थी, वो रात्रि में निकलती है। दिन में जिसका रूप इतना धार्मिक हो गया था, ऐसा ही मनुष्य है, रात्रि में मांस खाता है और सुबह महापुरुषों की तस्वीर के सामने जाके खड़ा रह जाता है। कोई तस्वीर के सामने, कोई मूर्ति के सामने। फिर वो मांस भक्षण ऐसा मत समझना कि मांस के टुकड़े को मुंह में डाला था, वो पत्नी के शरीर को चाट रहा था, वह भी मांस ही था। वह छिपकली रात को मांस खाती है, ये पुरुष रात को मांस चाटता है और फिर सुबह महापुरुषों की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। कुछ खास अंतर नहीं है छिपकली में और मनुष्य में। आज उन वृत्तियों का निरीक्षण करके उन वृत्तियों से निवृत्त होंगे। हे चैतन्य परमात्मा, तो अंतर में यही यही ये भाव, ये भाव, जैसे ये भाव आया कि तुरंत भाव से भेद ज्ञान।
खाना पीना, क्या इसी में ही मेरा जीवन बीता? पशु है, जानवर है, दो पैर वाले जानवर का ठिकाना नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। हम जो भी खाते हैं, कहाँ ठिकाना? पशु है, अब गाय रात को नहीं खाना खाएगी, अब शेर को दिन में कहीं नहीं देखोगे। मगर मनुष्य ऐसा है जो दिन में भी खाता है और रात में भी खाता है, जो सब्जी रोटी भी खाता है और मांस मछली भी खाता है। एक मनुष्य ही ऐसा खतरनाक प्राणी है जिसके आहार का कोई नियम नहीं है, पूरी तरह से अनिश्चितता। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे कहता है, जब कोई पूछता है कि तुम्हारी साधना क्या है, तो कहता है भूख लगती है भोजन करता हूं, प्यास लगती है पानी पीता हूं, नींद आती है सो जाता हूं, और नींद खुलती है तो उठ जाता हूं। लोग कहते हैं ये तो कोई साधना हुई, ये तो हर कोई करता है। कि हर कोई नहीं करता। हमें भूख नहीं लगी हो तो भी हम भोजन करते हैं क्योंकि 12 बज गए। भोजन के साथ में वो हमें नहीं लगता। हमारा जीवन, जो मैं ज्ञान दीपकों को साधना के बारे में कहता हूं कि दिन में 4 बार तो नित्य क्रम करना, वह मशीन की तरह लगता है। मगर दिन में 3 बार खाना खाना ही है, सुबह उठ करके नाश्ता करना है, भूख लगे या न लगे, वो मशीन नहीं लगता। दोपहर में 12 बजे क्या भोजन बनाना है, ये सुबह जो तैयारी की है, वो भूख लगे या न लगे भोजन करना ही है। ये असली मशीन की तरह जिंदगी है, जिसमें जागृति के प्राण नहीं है। भोजन करना ये भी अनिश्चित है। कब खाना, कैसे खाना, क्या खाना, क्यों खाना, कुछ भी पता नहीं है। और भोजन करने का जो प्रयोजन था, वो प्रयोजन भी पता नहीं। इसलिए आज हमें ये समझना है, मुनिवर राम से ये कहते हैं, जो आहार हम लेते हैं, वो आहार में शरीर को, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए ये आहार लिया है या आत्म साधना के लिए लिया है। 2 दिन पहले हमने जो प्रयोग किया था कि जिस तरह से भोजन करने की क्रिया के काल में भोजन के परमाणुओं को और हाथ के परमाणुओं को, आंख के परमाणुओं को जैसे ऐसे देखते हैं, तो उस समय प्रयोजन ध्यान में रहे। विकल्प विकल्प का कार्य करता है। विवेक भी है, विनय भी है, समर्पण भी है, और सबसे बड़ा जागृति का प्राण है। आहार लेते हैं क्योंकि शरीर को टिकाना है। उस शरीर को टिकाना है कि जिस शरीर में रह करके ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। केवल ज्ञान की प्राप्ति मनुष्य देह में होती है, देह के कारण नहीं होती। मगर 3 गतियों में केवल ज्ञान नहीं होता। 3 गतियों के जीव मुनि नहीं होते। ये मनुष्य गति में ही मुनि धर्म है। मनुष्य गति से ही केवल ज्ञान है, मनुष्य गति से मोक्ष है। इसलिए मनुष्य गति, ये मनुष्य देह जो मिला है, उसे आहार देना। मगर उसमें भी कहा ने विवेक से, क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो जो आत्म साधना में सहायक हो, ऐसा ही भोजन करना। जीव की जरूरत को पूरी करने से बेहतर है कि पेट की जरूरत को पूरी करता है। बस ऐसा अंतर में चैतन्य 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 चैतन्य, और वह भी अपनी अपनी भूमिका अनुसार, दशा अनुसार। ये बात भी समझने जैसी है।
जब चैतन्य 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 तत्व की ऐसी मस्ती हो, है, ओ उस समय चैतन्य 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 ऐसी जब मस्ती हो, और उस समय विकल्प का अभाव हो गया हो, विकल्प का भगवान अभाव हो गया हो, उस समय उसे तुम कोई भी जबरदस्ती कैसे करोगे? इसलिए ज्ञानी होने का अर्थ यह है, वो विवेक अंदर में जग गया है। बस। परम कृपालु देव देखो, अक्सर हमने अंतिम घड़ी में, मृत्यु की घड़ी में मरते हुए व्यक्ति के पास में पानी का गिलास देखा हो, कोई न कोई परिवारजन उनको कुछ खिलाते पिलाते हो, और ये समय तो परम कृपालु देव के देह त्याग का समय था। ये जो अभी 2 बजे, ये परम कृपालु देव का देह परिवर्तन का समय, दोपहर का भोजन का समय। जिस दिन कृपालु देव का देह छूटा, उस समय उन्होंने भोजन किया होगा या नहीं? वो जो तस्वीर हम देखते हैं, वो तस्वीर वो ज्ञानी की अंतिम घड़ी को दिखाने वाली तस्वीर है, जिसमें कृपालु देव लेटे हैं और आसपास में देखते न, माँ भाई, ये रिश्तेदार, ये जाने पहचाने लोग, ये पास में बैठे हुए हैं और कृपालु देव को दूर से देख रहे हैं। वो ये जो देख रहे हैं दूर से, वो ये बताता है कि अंतिम घड़ी में ज्ञानी के पास में जाकर के बच्चों की हरकतें मत करना, ये सब अज्ञानियों की करतूतें मत करना, कि तुम शक्कर का पानी लेके गए और उन्हें पिलाया। नहीं भगवान, ऐसे ज्ञानी पुरुष को परेशान मत करो तुम, इनका उपकार मानो। उस घड़ी में जब वो कह चुके, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन होता हूं, गला सूखता होगा, होठ सूखते होंगे, ऐसा जान करके परिवारजन परेशान करने न जाए, यही बहुत है। ये कह देना अपने रिश्तेदारों से, मगर मृत्यु को देख करके उसका विचार करके ऐसा आ आ आ आ आ आ, यही न्याय 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 अपने अंतर में, ऐसा अंतर में किसी से भी पहले से कह दिया होगा तो तकलीफ नहीं होगी, नहीं तो फिर तकलीफ होगी कि अरे, नहीं तो तकलीफ हो जाएगी कि अरे, ये इनको पानी क्यों नहीं पिलाया, इनको खाना क्यों नहीं दिया। इसलिए मृत्यु की घड़ी में ज्ञानी जब समाधि मरण ले लेता है, समाधि में चला जाता है, उसका कारण यह जिंदगी भर खाया था और शरीर को संभालने के लिए, शरीर को टिकाने के लिए भोजन किया था। अब जब दिखाई दे गया है कि यह शरीर अब बस थोड़ी देर में खंडहर होने वाला है, मूर्ति तो बाहर निकल जाएगी, मंदिर पड़ा रह जाएगा, और बिना मूर्ति का मंदिर मंदिर नहीं है, वह खंडहर है। और खंडहर के दर्शन करने के आदि अज्ञानी जनों की यह हालत है। हमने खंडहर के ही दर्शन किए हैं। तुम जरा विचार करो, जो व्यक्ति रास्ते पे जा रहा है, मुर्दा है, मरने के बाद में कंधे पे उठा करके मुर्दे को लेके जा रहे, वह तो मर गया, हमारी जान पहचान भी नहीं होती। जैसे ही उस मुर्दे को हम देखते हैं, हम हाथ जोड़ देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इस तरह से हाथ जोड़ देते। जिंदा था, यदि उसी व्यक्ति के हाथ से यदि थोड़ी सी भी टक्कर लग जाती, यदि रास्ते पर टक्कर लगती, तो लड़ाई झगड़ा करने के लिए बैठ जाते कि तूने मुझे टक्कर मारी, न जाने कितनी गालियां दे देते। आज वही व्यक्ति को हाथ जोड़ रहे,
क्यों? क्योंकि रास्ते पर टक्कर मारने वाले ने अहंकार को चोट पहुंचाई थी। ये मुर्दा कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है और ना कभी चोट पहुंचाएगा। उसका धन्यवाद है। ये छुपा धन्यवाद है कि आज के बाद में ये मुर्दा कभी मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं इससे अब बच गया हूं। ये अब मेरे रास्ते का कांटा कभी नहीं बनेगा। जिस सर्वोच्च शिखर पर जब मैं ऊंचे आसन पर बैठना चाहता हूं, मैं जिस सत्ता पर ऊंची कुर्सी पर बैठना चाहता हूं, एक और गया। अब मेरा नंबर और आगे आ गया। कतार में कोई खड़ा था, वह हार करके वापिस चला गया। ये कतार थोड़ी और आगे बढ़ी। अब तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, मगर क्या पता वह भी कतार में खड़ा था और मर गया है। मेरी भी कतार में ही मृत्यु न हो जाए। मगर वह सोच भी कहां होती है। उसे हाथ जोड़ देते, बेचारा मर गया। ये देह जो है ऐसा ही है, ऐसा। जहां जो मरा हुआ व्यक्ति है वो अहंकार को झटका नहीं पहुंचाता, वहां उसके सामने हाथ जोड़ने में तकलीफ नहीं हुई। मरा हुआ व्यक्ति है। परम कृपालु देव जब जिंदा है तब से ही बस आहार पानी का त्याग कर दिया। और वैसे भी ये देह बचने वाला नहीं है, ये दिखाई देने लगा है। तो बस इतना कह दिया, ये सुना होगा, सुना होगा। अंदर में तुम्हें भाव आएगा, ऐसा भाव आएगा कि जिस समय आ आ आ आ आ आ आ ये जिस समय ऐसा अंतर में भाव आएगा, जब कोई कहेगा न, ओ हो, मृत्यु की घड़ी में ऐसा, उस समय ये मृत्यु की घड़ी में ओ मेरी परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती है, दौड़ती है स्वरूप की ओर। ऐसा अंदर में तुम्हें एहसास होगा जिस समय, जिस समय ये भाव आएगा। अभी आज सुबह से मैं इतना आनंद में हूँ। 4 घंटे सत्संग हुआ है। अभी डॉक्टर साहब के साथ में मैं बैठा था, हम लोग, हमारी पार्टी चल रही थी। जस्ट पार्टी पूरी हुई और पार्टी थी बस यही, परिणति परिणति परिणति। जैसे ही सब सब ऐसे ही कि आज सुना एम्बुलेंस एम्बुलेंस, हार्ट में ऐसा दर्द हो गया। उनको कहा एम्बुलेंस, मगर जब सब लोग परिवारजन कहते होंगे कि जल्दी, ऐसा जल्दी 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 करो जल्दी करो, और उस समय तेरा गुरु तेरे पास में नहीं होगा, परिवारजन पास में है, नर्स पास में है, डॉक्टर्स पास में है, जल्दी ही। मगर उस समय कान में जैसे ही ये जल्दी ये सुनाई दे और अंतर में भाव हो, जो गुरु ने कहा था परिणति को अंदर दौड़ाओ, दौड़ाओ अंदर में परिणति को। वैसे भी ये देह अभी छूट जाएगा, वैसे भी एक एक बिल्कुल पर्दा गिर जाएगा। वह घड़ी जैसे ही पर्दा गिर जाएगा, कहां गया देह, ऐसे ही जब पर्दा गिरेगा, उस पर्दा गिरने से पहले ही परिणति अंदर दौड़े, और तब तुझे इंतजार नहीं रहेगा।
बीच रास्ते में ही यदि देह छूट गया, कितनी भी जल्दी करने पर वहां पर ट्रैफिक आ सकता है, लाल बत्ती आ सकती है, और भारत में तो कुछ भी हो सकता है। कौन ध्यान देता है? एम्बुलेंस जाती है तो एम्बुलेंस के पीछे 4 गाड़ियां जाती है, इस समझ से कि उसके पीछे पीछे हम भी जल्दी पहुंच जाएंगे। यहां किसको पड़ी है कि वह आदमी जो जा रहा है वो बच जाए? तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा कुछ भी पता नहीं है, मगर इतना पता है कि तो पहुंच गया। देह को बचाया था, अब बचाए हुए देह से बस, अब देह को नहीं बचाता। अब जब कहते हैं कि डॉक्टर, अस्पताल, 108, ये बुलाया, जल्दी 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 करो, उठाओ इन्हें, जल्दी 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 जल्दी, और उस समय वह अपने उपयोग को अंदर में अंदर में अंदर में अंदर में अंदर में अंतर में अंतर में, जैसे हो अंतर में सावधान सावधान, ये उपयोग अंतर में ऐसे ही चैतन्य चैतन्य अंतर में ढलता है। ऐसा स्वरूप है भगवान, ये चैतन्य चैतन्य। जैसे ये सुनाई दिया, कोलाहल सुनाई दिया, जैसे ये कोलाहल सुनाई दिया, सांप को देखते हो ना, जैसे ही आवाज आई, कोलाहल सुनाई दिया, वो सांप धीरे 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 करते कहीं कोने में, कहीं अलमारी के नीचे, तिजोरी के नीचे, पलंग के नीचे, कहां कहां कैसे छुप जाता है, यहां तक कि वो बिल के अंदर चला जाता है। बिल में कितना भी, कहां गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहां गया। ऐसा ही था बस। बचपन था में वहां पर वो सांप जो रहता है ना जिस पेड़ के नीचे, उस सांप को एक बार निकला, फिर थोड़ी देर बाद हम सब ने ढूंढा, मगर दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर में कहाँ चला गया? वो अपने बिल के अंदर चला गया, क्योंकि हमने कोलाहल मचा दिया। जैसे ये मृत्यु की घड़ी में ये कोलाहल मचे, जब ये जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा। उस समय इस कोलाहल में बस एक काम करने जैसा, उस सांप की भांति धीरे धीरे करके, जैसे वो कहीं से भी रास्ता करके अंदर जाके छुप गया ना, ऐसे ही अपनी परिणति को ढालते ढालते अंदर ही चले जाना, तो बच जाएगा। वरना ये कोलाहल करके तेरे को खत्म कर देंगे। उसको उपयोग को बचा लेना, क्योंकि जिंदगी भर जिसको बचाने के लिए प्रयास किया, अब नहीं बच रहा है, तो बस उसका बहुत सूक्ष्म भाव अभी आ रहा है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, ये बहुत दूर नहीं है। हो भगवान, ये बहुत दूर नहीं है, ये 10-20 साल का ही खेल है सबका, सबका सबका। एवरी डॉग हैज अ डे। अरे कुत्ते का समय होता है। मैं ये नहीं कहता एवरी डॉग, मैं कहता हूं एवरी गॉड। सभी परमात्माओं का समय आता है, सभी परमात्माओं का दिन होता है। ये दिन है, ये हमारा दिन है। इसलिए अभी से यह पूर्व तैयारी हम जो कर रहे हैं ना भगवान, ये प्रयोग, ये तैयारी ही, ये पूरी तैयारी है। ये गाथा, ये दोहा तो एकमात्र निमित्त है। असली जिंदगी का परिचय करने के लिए ये लाठी का सहारा है। जिस समय वह दशा आएगी और अपने को बस, मगर वो जगह तो मिलनी चाहिए नहीं। वो सांप तो चलते चलते ढूंढ लेता है कि बिल कहाँ है, और अंदर चला जाता है। उस समय में इस परिणति को कहाँ ले जाऊंगा? कोई जाना पहचाना रास्ता नहीं है।
अनजानी मंजिल है, चारों ओर अंधियारा है, जाओ तो कहाँ जाओ। बस मृत्यु आने से पहले ही वह अंधेरा दूर हो जाए, मृत्यु आने से पहले ही वह अनजानी मंजिल जानी हो जाए, उसी का नाम निर्विकल्प अनुभूति है। अभी जो आहार लेता हूं ये तो देह को टिकाने के लिए है, इतना ही इसका प्रयोजन है। और यदि न टिके तो आहार की जरूरत अब नहीं है। बस आहार, बस। जो विषयों को भोगने के लिए खाते हैं ना, वही खाते हैं। जो विषयों को भोगने के लिए खाते हैं वे खाते हैं, पीते हैं। यदि भोगना नहीं है तो वहां खाना और पीना है ही नहीं। ये खाना पीना वहां है नहीं, वहां जानना 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 निर्विकल्प ऐसा हो। फूल को पता नहीं होता ना, जब बगीचे से भगवान के मंदिर में जाता है तो फूल को पता नहीं है, बस खुशबू 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 खुशबू। ऐसे ही है स्थिति। अस्पताल का पता नहीं है। चैतन्य 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 चैतन्य। ये इसका ऐसा है। खाना पीना बस यही अपराध है। ये अच्छी बात नहीं है जो खाते हैं पीते हैं। कहते हैं ना, ये शब्द ही कितना बुरे अर्थ में अभी लिया है। उस लड़की की शादी होने वाली है, वह शादी किसके साथ होने वाली है मालूम है? उस लड़के के साथ में। अच्छा लड़का है, एक लड़की को लड़का मिला। कैसा लड़का मिला? खाता पीता नहीं। अभी तो कुछ बोला ही नहीं, क्या खाता क्या पीता। आज पूरी दुनिया में जो कहते हैं ना वो खाता पीता है। नहीं नहीं, ये लड़का अच्छा है, खाता पीता नहीं। खाने का मतलब ही बस अभक्ष नहीं खाने जैसा, मांस मछली ये खाता, शराब पीता, वो खाता पीता नहीं। पहले तो मुझे ये पता नहीं था, समझ में नहीं आता था। तो जब लोग पूछते कि आपकी पहचान में कोई लड़का हो जो खाता पीता न हो, तो समझ में ही नहीं आता था। मुझे ऐसा लगता था कि बस इसको एक ही पता दे दूं, आईसीयू का। जब आईसीयू में मौत की घड़ी में होता है ना आदमी, खाता पीता नहीं होता। जो खाता भी न हो और पीता भी न हो, मगर खाता पीता नहीं है माने बस ज्ञानी खाता पीता नहीं है। ऐसा हीन काम ज्ञानी नहीं करता, खाता पीता नहीं है। फिर वो निर्मल जल हो, कुएं का पानी, फिर वो चावल निर्दोष, मगर वो खाता पीता नहीं है। चावल का एक दाना गया, पानी से कुल्ला करके जंगल में चला गया मुनि, मगर खाता पीता नहीं है। हो 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 हो। वो प्रामाणिकता से, वो भगवान, उनकी प्रामाणिकता निराली है। वो बोलने के लिए नहीं बोलते कि हम खाते पीते नहीं है। ओ हो 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 हो। उनके सामने तुमने चांदी की थाली रख दी, पकवान रखे,
अगर चावल का एक दाना खाया और खाकर निकल गए। यही तो मुनिराज की दशा है। ओहो, खाते पीते नहीं है, एक चावल का दाना खाया और खाकर के भी नहीं खाया। हमारे जैसा गृहस्थ होता तो दे देता, थोड़ा और थाली में डाल के दे देते ना। मेहमान आते हैं तो नहीं चाहिए तो भी लड्डू डाल देते हैं, पकवान दे देते हैं, नमकीन डाल देते हैं, नहीं चाहिए तो भी। मुनि के पास में ऐसा नहीं कर सकते, वहां थाली ही नहीं है। वो तो कर पात्र में आहार लेते हैं और हाथ में डाला नहीं जा सकता, ये कि हाथ खोल दिए करे क्या, बस खत्म। ये जो वितरागी भगवान ने मुनि धर्म की जो विधि बताई ने, इतनी 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 सहज और इतनी प्रामाणिक है कि ऐसे ही कर पात्र में आहार क्यों। पहले से ही पूरी रोटी ले ली थी, अब आधी रोटी ही खानी थी तो आधी अब जबरदस्ती खानी पड़ेगी। मुनि तो कर पात्र में आहार लेते, एक कोर लिया बस, अब दूसरा कोर नहीं खाना है तो जबरदस्ती नहीं डालेंगे। इसलिए हाथ में आहार खाने का ये मुनि की दशा में तो एक एक कोर, एक एक दाना नाप नाप करके खाते हैं। इससे यदि काम चल जाता है तो इससे एक दाना भी अधिक क्यों खाओ। पूरी तरह से पेट को भरने के लिए नहीं, बस साधना के लिए इतनी जरूरत है। मगर वह भी भाव भगवान आना चाहिए न, आना चाहिए। वो भाव ही तो नहीं आता है न। नहीं तो कितने दिनों तक वन में तपस्या करते, पेट में, पेट तो काम करता है न। ऐसे गर्मी के दिनों में हमें कितना दो दो बोतल, तीन तीन बोतल पानी की पी जाते, एक एक लीटर की, तीन बोतल पानी की पी जाते। वहां तो दिन में एक बार पानी पीना, आहार किया उसी समय पानी पी लिया, फिर 24 घंटे बाद में पानी मिलेगा, तो कैसी हालत होगी। तो तकलीफ होगी, तकलीफ तो होती है। उन्हें तकलीफ होती है जिनका मोह नहीं छूटा है, नहीं तो तकलीफ नहीं होगी। नहीं तो उस क्रिया में भी उनके अंतर में ये जागृति रहेगी। ओ, 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 आहार लेकर के भी वे आहारी नहीं हुए, अनाहारी है। ओ, आहार क्यों लेना है, उसका दोहा ये पढ़ते हैं। अब बिल्कुल सही समय पर सही दोहा आया है। खाना खाने के बाद में खाने का दोहा आया। 218वां दोहा। कायोस्तित्थर्महार, कायो ज्ञानं समीहते, ज्ञानं कर्म विनाशाय, तन्नाशे परमं पदम्। काया अस्ति इत्यर्थम आहार। जो आहार लेते हैं उसका प्रयोजन काया की रक्षा है। आहार है सो काया की रक्षा के लिए है। काया ज्ञान के समीक्षण के लिए है। ज्ञान कर्म के विनाश के लिए है तथा कर्म के नाश से परम पद की प्राप्ति होती है। अर्थात ज्ञानी का ये जो भाव है, ये भाव इसका ऐसा है, अर्थात ज्ञानी जो आहार लेते हैं उस आहार में भी परम पद की प्राप्ति का प्रयोजन होता है।
लक्ष्य है। जो दुकानदार 12 घंटे दुकान पर जाता है, सुबह 8 बजे चला गया, रात को 8 बजे वापिस आया, ये 12 घंटे दुकान पर जाता है, किसके लिए जाता है? धन कमाने के लिए। और घर आता है वह किसके लिए? निर्धन होने के लिए नहीं। यद्यपि वो पूरी तरह से ये कोशिश यही करता है पैसा बच जाए, कहीं पैसा गवाओ नहीं। घर आता है पैसा गवाने के लिए नहीं, घर आता है वह भी धनवान होने के लिए। कि आज घर जाकर विश्राम कर लो, अच्छी तरह से यदि विश्राम कर लूंगा तो कल फिर दुकान पर आकर के बैठ पाऊंगा, ग्राहक के साथ में व्यापार कर पाऊंगा, सौदा कर पाऊंगा। तो वो जो दुकान पर जा रहा था वह तो कमाने के लिए, मगर दुकान से वापस लौट रहा है वह भी कमाने के लिए ही वापस लौट रहा है, निर्धन होने के लिए नहीं। क्योंकि प्रयोजन उसे पता है कि ये मजबूरी है, उसमें उल्लास नहीं है, उसमें वो उदासीन है, जाना पड़ रहा है, रुचता नहीं है। पत्नी कहेगी कि थोड़े पैसे दो, अब मांग ले पैसे, तो खुशी खुशी नहीं देता, उसे अंदर में पता है। और सभी पत्नियों की यह शिकायत है, पति से जब पैसे मांगती है और पति दे भी देता है, मगर अमिताभ बच्चन की तरह जो वो आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, जितने लोग भी आए उन सभी को अमिताभ बच्चन एक प्रश्न पूछता है, आप इतनी सारी, इतनी ढेर सारी राशि जीती, इतनी राशि का आप करेगी क्या? ये पति भी ऐसे ही पूछता है, पत्नी कहती है 10,000 रुपये दो, इतनी राशि का तुम करोगी क्या? नहीं छूटता है। वो भी घर आया है निर्धन होने के लिए नहीं, वह भी धनवान होना है, आराम करना है, जितना हो सके उतना बचा लेता है। बुद्धि है, लगता है दिशा उल्टी है, मगर धन कमाने के लिए ही कर रहा है। सब समझदार है, सब समझदार है। अंतर में पूरा 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 बुद्धि बुद्धि, जो वहां पर चलता है ना भगवान, पूरा उस तरह से। 200 का माल है, ग्राहक आ गया, कितने का है? 500 का है, नहीं चाहिए, अरे रुको रुको 450 दे दो, अरे चलो 400 दे दो, चलो 300 दे दो, चलो 300 दे दो, 300 में दे दिया। अंदर में सब पता है 200 का घाटा नहीं है, वो माल 250 में ही बेचना था जानबूझ करके, मैंने 500 बोला था। वो तो अच्छा हुआ कि 300 में ही वो लेकर के चला गया। वो घाटा नहीं है, वो घाटे में भी लाभ ही लाभ देखता है। लगता है ऐसा कि ज्ञानी भोजन करते कितने कर्म बांधते हैं, वो बांधते नहीं है, वो घाटा नहीं है। उस समय भी उन्होंने देखा है कि भीतर में जो धारा चली है उस समय भी कमाई ही कमाई हुई है, घाटा तो हुआ। है कि अंदर वही समा गया और बाहर का बाहर रह गया, ऐसा अंदर वही वो समा गया और ज्ञान जैसे ही, ज्ञान की पर्याय जैसे उत्पन्न हुई और फिर वो ज्ञान ज्ञान में ही समा गया और ये इंद्रियों के परमाणु ऐसे ही पड़े रहे। जैसे पाइपलाइन हो ना, तो पाइपलाइन हो, तो फवारा है, और फवारे में पानी, और फवारे में पानी इतना उछल रहा है, फिर पानी उछल रहा है। अब एक बार ऐसा हुआ कि पानी फव्वारे में से बाहर ही नहीं निकला, थोड़ा तक ऊपर गया और फिर पानी अंदर चला गया, ऊपर गया फिर अंदर चला गया, बाहर नहीं जा रहा। ये ऐसा ही है, नल वहीं पर ही रह गया,
फव्वारा वहीं पर ही रह गया, सिर्फ पानी ही अंदर गया। हैंड पंप होता है ना, कुएं में से पानी आता है, उसमें भी देखो कि जब पानी जो ऊपर जा रहा था, अब वो पानी अब अंदर जा रहा है। जो ऊपर तक पहुंच गया था, वह जब अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तब वो पाइप है, ऐसा ही पड़ा रहता है। तो ये पांचों इंद्रिय जो है ना, वो ऐसे ही पड़ी रहेगी। तुम फील करो ऐसा, ये ऐसे ही पड़ी रहेगी। और जो अंतर में उपयोग, अंतर में सरकता है, ये जानना 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 जानना, ऐसा जो उपयोग सरकता है भगवान, ओ हो। और अंतर में वो जो कुआं है, वह कुआं, वो कुआं हंसता है, रोता है कि बस भरा हुआ गहराई में। न्यायक तो ऐसी गहराई है भगवान, जहां न हंसी है न रोना है। ये ध्रुव की अंतर में उपयोग जब तेरा अंतर में ढलेगा में, तो तेरे को ऐसा अंतर में फासला दिखेगा कि अरे, ये जानन 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 धारा में ये परमाणु का परिणमन तो नहीं हो रहा है ऐसा। और पारा जैसे ऊपर चढ़ गया, अब पारा नीचे नीचे जा रहा है। ये पाइप में से पानी जो ऊपर आ रहा है, अब धीरे 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 पानी नीचे जा रहा है। मगर अरे, इसमें वो पाइप है, वो तो नीचे नहीं जा रहा है, वो तो वहीं पर ही लटका है। ऐसे ही ये देह को ऐसे ही देखेगा कि ये देह के परमाणु तो ऐसे ही लटके हुए परमाणु है, और अंतर में परिणमित हो गया है ये ज्ञान। ज्ञान ज्ञान। और परिवारजन मुर्दे को बांधने की, कफन की तैयारी करते हैं, और ये ज्ञान अंतर में सिद्ध परमात्मा को मिलन करने की तैयारी करता है। हो। वही है, वही महोत्सव है, और वही मातम है। वह पर्याय का सिद्धों से मिलन, ये मिलन, ये शादी का उत्सव है। और ये मुर्दे में अब ज्ञान नहीं है, ये मुर्दा, ये मृत्यु का मातम है। मातम है वह उदय मनाता है, महोत्सव है वह निर्मलता भोगती है। मगर मैं ऐसा चैतन्य परमात्म तत्व जो ना मरण के प्रसंग में जाऊं, ना शादी के प्रसंग में जाऊं, ऐसी अंतर में ध्रुव ध्रुव ध्रुव, ऐसा अंतर में, वो अंतर में ध्रुव 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 ध्रुव। यही तो है, यही ध्रुव की ध्रुवता है भगवान। ये आहार काया की रक्षा के लिए किया था ने, तेरा काम हो गया। जिस प्रयोजन से तूने आहार लिया था, बस ये प्रयोजन था ने, बस। ओहो, समझते हो न भगवान। एक आध विरला इस भाव को समझे जो मैं कहना चाहता हूँ। परमात्मा वो भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये इसका ऐसा भाव है। पूरा परमाणु ऐसे ही पड़ा रहता है, वो सीधा अंदर ही अंदर। ज्ञान है, वह ज्ञान परिणमित तो होता है न, जानन 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 जानन। तो ये थारा 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 थारा, बस वहां पर ऐसा, बस वही अंतर में ऐसा, वही अंतर में, वही अंतर में, वही अंतर, वही अंतर। उस पर उसका नाम लिखा है, उस पर्याय का। ऐसा देखना हो, आज ये प्रयोग करना समय हो गया ना, प्रयोग करना।
ये प्रयोग ऐसा कि कमरे में बैठ करके आज रात्रि में तो हम मिलेंगे नहीं ने, खाली यूट्यूब पर सत्संग रखा है मगर तुम्हारा चेहरा देखने को फिर आज नहीं मिलेगा ने, इसलिए तो मैं अभी ये कह देता हूँ भगवान ऐसा ही अंतर में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस ज्ञान के अनुभव के साथ में ऐसा भाव से भर जा कि कोई परमाणु ऐसे ही पड़े हैं, ऐसे ही रखेगा ना तो ऐसे ही परमाणु 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 परमाणु। मैं नहीं बैठा हूँ ऐसा, मैं नहीं बैठा हूँ माने कमरे में मैं बैठा हूँ, हॉल में मैं बैठा हूँ, नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस इसको ही अंदर आना दो। चलो तुम उधर रहो, तुम उधर रहो, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनसाइड, यू आर नॉट अलाउड। अंदर से ऐसा ऐसा भाव आएगा तुम बाहर ही पड़े रहो, तुम्हारे लिए यहाँ नहीं। जैसे बच्चा परीक्षा देने क्लासरूम में कैसे जाता है, उसकी मम्मी पापा रिश्तेदार कोई बाहर, यही आएगा अकेला बच्चा आएगा, बाकी सब बाहर। तो ऐसे अंदर में ये पूरे परमाणु हो, ये आंख कान नाक ये शरीर हृदय पेट, ये पूरे के पूरे देह के परमाणु हड्डी पसली, ये सब परमाणु हो और उपयोग के लिए अंदर अंदर वो ध्रुव न्यायक देव अकेली चानन तारा ही अंदर आएगी, बाकी कोई नहीं, तो सब पड़े रहेंगे बाहर, धरा का धरा रह गया। सब लोग देखते ही देखते रह गए कि बच्चा ही अकेला गया नहीं, हम तो सब दरवाजे के बाहर खड़े रह गए और पूरा परिवार कैसे खड़ा हो, ओ हो बाहर ही हो। ऐसा ही ये उपयोग अंदर में न्यायक देव में समा जाता है, इन परमाणुओं के दोस्ती फिर नहीं करता। अरे मैं तुम्हारे साथ में रहा हूं, अरे भाई तू चला जा, तेरी परीक्षा का समय है, हम सब मित्र है ना, इतने दिनों की दोस्ती है ना, दोस्ती है, मगर तू चला जा, तू चला जा अंदर। और बाहर आकर के खबर दे पेपर बहुत अच्छा गया, पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, तब आंख में से आंसू भी आते हैं। हे प्रिय मित्रों, अब गांव में हम तुम्हारे साथ में अब नहीं रहेंगे, मैं बड़ा अफसर बन जाऊंगा, मैं तो अब शहर में जाऊंगा, बस मैं परीक्षा देकर के आ गया हूं, अब तुमसे मिल लेता हूं, चलो एक बार तुमसे मिल लो तो मैं समाचार दे दूं। जब अनंत परमाणु ये सब मित्र है, उनसे अलग होकर के उपयोग जब ध्रुव में गया, परीक्षा में पास हो गया, निर्विकल्प होकर के फिर वह उपयोग बाहर आया, फिर परमाणुओं को खबर दे देता है पास हो गया हूं, हे देह के परमाणु, अब मैं इस संसार के गांव में न रहूंगा, मैं सिद्धपुर के शहर की ओर जा रहा हूं, अब हमारी मुलाकात न होगी, तुम रहोगे यहाँ और हम जाएंगे वहां। बस ज्ञानी जब देह को देखता है तो ऐसे ही अंतिम चर्चा कर लेता है, ये परीक्षा में पास हो चुका हूं, बस अंदर उन्हें पता है क्या अंदर में उन्होंने लिखा है, लिखा भी है और लखा भी है, पूरी तरह से फिर ओ देहातीत, बस यही तैयारी है। ज्ञानियों का देह के साथ में रहना माने ये तैयारी है, गांव छोड़ने की तैयारी है। ऐसे ही हे अनंत परमाणु, अब हमारा नाता नहीं रहा, बहुत साथ निभाया, जब तुम्हें जरूरत पड़ी मैंने तुम्हें पानी पिलाया, भोजन दिया, जब मुझे जरूरत पड़ी तब तुमने शास्त्रों को पढ़ने में निमित्त बने, तब तुम प्रवचनों को सुनने में निमित्त बने। हे देह, कभी मैंने तुझे पानी पिलाया,
कभी तुझे आहार दिया, कभी तूने मुझे सुनाया, पढ़ाया। ये एक लेन देन पूरी हुई। ये परोस परोपग्रहो जीवा नाम, ये तो पुद्गल के साथ में लेन देन पूरी हो गई। बस जीव की जीव से तो हुई थी, ये पुद्गल से भी लेन देन पूरी हो गई। हिसाब चुकता हो गया, हिसाब पूरा हो गया। इसके लिए विकल्प आया कि लाओ दो रोटी डाल दो। वह रोटी पेट में गई, शरीर बनी, कान स्वस्थ हुआ और स्वस्थ कान से प्रवचन सुनाई दिया। तुमने देह को कुछ दिया है तो देह भी तुम्हें कुछ दे देता है। मगर ये लेन देन अब कब तक? बस उसी की पूर्णता, उसी की पूर्णाहुति, उसी का नाम निर्वाण है, परम पद है। यहां जो परम पद लिखा है उसका यही भाव है। फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, हम सब पढ़ते हैं। भगवान, ओ हो, हे परमाणु और परमाणुओं से, अपने गांव के मित्रों से ये बातें हो रही है, तो तुम तो पराये गांव के हो। बस तुम्हारे लिए अवसर है। बस ये पेपर लीक हो गया है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है ये तुमसे बताया जा रहा है। बस वहां पर यह नहीं पूछा जाएगा कि कितना पढ़ा है, वहां पर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है, कौन है तू। बस एक ही प्रश्न है, कौन है तू। उसका उत्तर यदि मिल गया ना तो तू पास, नहीं मिला तो फेल। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं के योग में ये सत्संग, ये गोल्डन मोमेंट्स है लाइफ के। लोग धन कमा करके जीवन को सफल बनाते हैं, सफलता के शिखर पर पहुंच करके कब्र का गड्ढा खोदते हैं। मगर आप परमात्माओं के योग में रह करके अलग अलग गांव के लोगों को मिलकर के भी सिद्धपुर की उड़ान वही दृष्टि में रही, वही ध्येय, वही लक्ष्य। बस तो प्रयोग करना। आज रात्रि में सोने से पहले ये प्रयोग अवश्य कर लेना, अवश्य करना। प्रयोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अनुभूति ही है। हम्म, ठीक है भगवान। अभी 3 बजे चैतन्य कनेक्शन की कक्षा है, 3 से 4 चैतन्य कनेक्शन और 4 से 5 चैतन्य कनेक्शंस की दूसरी कक्षा है। आप सब उसमें बैठेंगे तो अच्छा है। बैठो, जितना हो सके उतना सुनो। मैं धन्यवाद देता हूँ उन परमात्माओं को जिन्होंने इस ज्ञान के यज्ञ में भाग लेकर के ये ज्ञान की सुवास को सभी जगह पूरी पृथ्वी में पहुंचाने का ये अद्भुत सेवा का कार्य प्रारंभ किया है। बस जाते जाते एक खबर दे करके जाओ। बस शहर में जाने से पहले एक बार खबर दे करके जाओ। दूसरे भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो ऐसी परीक्षा देना चाहते हैं और शहर जाना चाहते हैं। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण